हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 21 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको एनालिसिस कैसा लगता है। डिप्लोमेटिक आउटरीच विजिट्स बिगिन, तो ये कुछ अलग सा हो रहा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा सामान है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक आउटरीच visits begin today, ठीक है। अब ये डिप्लोमेटिक आउटरीच विजिट्स जो है ये है क्या, व्हाट आर दीज? तो बेसिकली मल्टीपल पार्टीज में से, मतलब बीजेपी इज इन पावर, अदर पार्टीज आर आल्सो इन पावर, कोलेशन में है, ग्रुप है जो रूल कर रहा है इंडिया को, ऑपोजिशन में भी पार्टीज हैं। उन सभी पार्टीज मिलकर मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो है, मल्टी पार्टी डेलीगेशन आर एक्सपेक्टेड टू मीट गवर्नमेंट फंक्शनरीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज, थिंक टैंक्स, मीडिया ड्यूरिंग देयर विजिट्स टू फॉरेन कैपिटल्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर लिखेंगे, मल्टी पार्टी मतलब सिर्फ बीजेपी वाले नहीं जा रहे हैं, मल्टी पार्टी डेलीगेशंस, डिफरेंट पार्टीज में से डिफरेंट लोग चुने गए हैं, ठीक है ना। डेलीगेशंस एक्सपेक्टेड टू मीट गवर्नमेंट फंक्शनरीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज, think tanks, including ministry, think tanks and media during their visits to foreign कैपिटल्स। तो फॉरेन कंट्रीज की कैपिटल सिटीज ये विजिट करेंगे और वहां पर ना केवल मिनिस्टर्स से मिलेंगे, वो थिंक टैंक से मिलेंगे, वहां के जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट लिखते हैं कि भैया ये हो गया इंडिया में, मीडिया से मिलेंगे, ठीक है ना, ये करेंगे। तो यहाँ पे द ग्रुप लेड बाय जनता दल लीडर संजय झा विल विजिट। अब यहाँ पर कौन कौन कहाँ जा रहा है ये हम लिखेंगे। ग्रुप लेड बाय जनता दल यूनाइटेड लीडर संजय झा विल विजिट इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, मलेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है ना। तो ये जो है इनका जो ग्रुप, जिनको हेड कौन कर रहे हैं, जनता दल के लीडर संजय झा, वो कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कौन कहाँ जा रहा है। उसके बाद द टीम हेडेड बाय श्रीकांत शिंदे जिसको लीड कर रहे हैं, श्रीकांत शिंदे ऑफ शिवसेना will visit UAE, Liberia, Democratic Republic of Congo, and Sierra Leone, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जगह नहीं है तो चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, डेलीगेशंस लेड बाय डीएमके लीडर कानीमोजी टू विजिट रशिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया एंड लातविया। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जाकर के बात करेंगे उन लोगों से। पर क्या बात करेंगे, क्या टॉक होगी वहां पर, वॉक द टॉक। तो यहाँ पर द फर्स्ट 3 मल्टी पार्टी डेलीगेशंस टू इंटरनेशनल कैपिटल्स टू ब्रीफ ग्लोबल कम्युनिटी अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। क्या करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 4th पॉइंट, टू ब्रीफ ग्लोबल कम्युनिटी अबाउट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे,
ठीक है ना, विल स्टार्ट देयर जर्नी। 3 डेलीगेशंस अभी जा रही हैं। द डेलीगेशन ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट विल हाईलाइट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान continues to be a major disruptor for India while presenting the Indian doctrine of zero tolerance। क्या बताएंगे कि हम जो है अब जीरो टॉलरेंस वाले मोड में आ गए हैं। क्यों आए हैं ये भी बताएंगे। तो 5th पॉइंट आ गया है, will highlight cross border terrorism from Pakistan continues to be a major disruptor of India। ठीक है, पाकिस्तान कॉन्टिन्यूज टू बी अ मेजर डिस्ट्रप्टर ऑफ इंडिया। और इंडिया की क्या इसमें है, इंडिया एंड मेजर डिस्ट्रप्टर है वाइल प्रेजेंटिंग इंडियन डॉक्ट्रिन ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ टेरर। कि हम टेरर को जीरो टॉलरेंस, मतलब अब हम नहीं टॉलरेट करेंगे। सेड वेटरन डिप्लोमैट सैयद अकरबीन हु इज पार्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक आउटरीच एफर्ट। द तृणमूल कांग्रेस एंड शिवसेना हैव चेंज्ड देयर स्टांस। पहले ये दोनों पार्टीज ने कहा था कि हम बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट क्यों करेंगे, कहते हैं हमारे मनपसंद लोगों को नहीं लेके जा रहे हो, बट अब ये जो है बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं तृणमूल कांग्रेस एंड शिवसेना had earlier boycotted this but now have sent their nominees। जिसमें तृणमूल कांग्रेस का जो नॉमिनी है वो क्या नाम है उनका, अभिषेक बैनर्जी। ठीक है ना। और जो शिवसेना की है वो कौन है, वो है प्रियंका चतुर्वेदी। शिवसेना की कौन है, प्रियंका चतुर्वेदी। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पिटिशनर्स क्वेश्चंस ऑफ, अब यहाँ पर वकफ बिल में बिल अमेंडमेंट की बिल लेकर आए हैं। ठीक है ना, अमेंडमेंट में कह रहे हैं कि वकफ की जो प्रॉपर्टी है जिसको चैलेंज किया हुआ है और वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जो वकफ के पास चली गई है, ठीक है ना, बाय यूज जो चली गई है कि हम यूज कर रहे हैं तो ये हमारी हो गई, और आगे से अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसे बाय यूज कि हम यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं है, वकफ के पास जाती है, तो वो चैलेंज हो सकती है। तो अब ये वाले पॉइंट को, और वैसे ही वकफ के अमेंडमेंट को पूरा चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहती है हम अज्यूम करेंगे कि जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया, व्हाट इज लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। हम ये अज्यूम करके चलेंगे, तुम्हें प्रूव करना होगा दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है ना, तो ये आर्ग्यूमेंट्स अभी चल रहे हैं, जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता हमें नहीं निकला। एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट $1.5 बिलियन इन इंडिया यूनिट। फॉक्सकॉन इतना इंडिया यूनिट में इन्वेस्ट करने वाला है। फॉक्सकॉन लिखेंगे, फॉक्सकॉन विल इन्वेस्ट $1.5 बिलियन इन इंडिया यूनिट। ठीक है ना। अब फॉक्सकॉन क्या है, आईफोन मेकर है। ठीक है ना, शिफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ टेरिफ हिट चाइना। टेरिफ हिट जो चाइना है वहां से मैन्युफैक्चरिंग ये लोग निकाल करके लेकर आ रहे हैं। फॉक्सकॉन क्या है, सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी। फॉक्सकॉन सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी जो है वो बाय कर रही है। अब यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा ये हमें, फॉक्सकॉन सिंगापुर बेस्ड subsidiary will buy shares amounting to shares in Yujhan Technology India। Yujhan India क्या है, Foxconn unit, Foxconn which is Foxconn's unit
कॉन्स यूनिट इन तमिलनाडु, जो क्या मैन्युफैक्चर करता है, आईफोन मैन्युफैक्चर करता है, जो क्या मैन्युफैक्चर करता है, आईफोन मैन्युफैक्चर करता है। WHO अडॉप्ट्स पैंडेमिक एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन ग्लोबल हेल्थ प्रिपेयर्डनेस। WHO जो है उसने अडॉप्ट कर लिया है क्या, WHO लिखेंगे अडॉप्ट्स पैंडेमिक अग्रीमेंट टू strengthen global health preparedness। ग्लोबल हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे पैंडेमिक अग्रीमेंट की दोबारा से अगर पैंडेमिक आ जाता है, ठीक है ना, तो कैसे करना है, क्या कुछ शेयर होगा, ठीक है ना। ये 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक्सेप्ट हो गया है, 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट हुई हैं ये हमने अप्रैल में पढ़ लिया है, अप्रैल के अंदर हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो अप्रैल 2025 की न्यूज़ आपने करी होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। M.R. श्रीनिवासन, अ की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, हैज़ डाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे M.R. श्रीनिवासन डाइड, ठीक है ना। M.R. श्रीनिवासन जिनकी डेथ हो गई है, वो क्या है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ Atomic Energy Commission and Secretary to the Department of Atomic Energy, ठीक है ना, ये इनकी पोस्ट रही है, ठीक है ना। एंड ही हैज़ बीन फर्स्ट रिएक्टर, ही करियर वर्किंग बिगैन हिज डिस्टिंग्विश करियर वर्किंग अलोंगसाइड डॉक्टर होमी जे बाबा ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर अप्सरा, ठीक है ना। वर्कड ऑन इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर Apsara, which achieved criticality in August 1959. So he has been also, he became the founder chairman of NPCIL, that is Nuclear Power Corporation of India Limited, ठीक है। 18 nuclear power units were developed under his leadership। 18 nuclear power units were developed, ठीक है जी। उसके बाद इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, डॉक्टर पद्म विभूषण मिला इनको, कब, पद्म विभूषण, ये लास्ट पॉइंट बनेगा, पद्म विभूषण 2015 में। आगे चलेंगे। इंडिया पॉइज्ड टू इमर्ज एज वर्ल्ड्स टॉप पोटैटो प्रोड्यूसर। इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम वर्ल्ड्स टॉप पोटैटो प्रोड्यूसर। टॉप का पोटैटो प्रोड्यूसर अभी कौन है, चाइना ओवरटेकिंग चाइना, जल्दी चाइना को ओवरटेकिंग चाइना, ठीक है। इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप बन जाएगा, अभी चाइना टॉप प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं अब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। Supreme Court of India finally struck down as illegal 2 notifications by Union Environment Ministry that allowed industrial units to set up, expand operations or change their manufacturing practices without the due process of taking government permission. तो मतलब क्या था, हमने पढ़ा था ये रेट्रोस्पेक्टिव परमिशंस मतलब आपने यूनिट कंस्ट्रक्ट कर लिया, आप उसको चला रहे हो, ठीक है, आपने परमिशन एनवायरनमेंट की ली नहीं है, बट आप रेट्रोस्पेक्टिव पिछली डेट से पहुंच गए हो परमिशन लेने, ये बिल्कुल लीगल था, बट अब ये लीगल नहीं है। ऐसे जिन जिनको परमिशन मिल गया वो ठीक है,
ठीक है ना। बट अब आगे से परमिशन जो है ऐसे नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया struck down as illegal two notifications. तो सुप्रीम कोर्ट struck down as illegal two notifications, two notifications by यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। यूनियन एनवायरमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है उनकी नोटिफिकेशंस थी कि रेट्रोस्पेक्टिव में परमिशंस मिल सकती हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। रेट्रोस्पेक्टिव परमिशंस जो थी वो अब नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या था लिख लेते हैं, अलाउड इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू सेट अप, expand operations or change their manufacturing practices without taking permission beforehand। मतलब पहले परमिशन नहीं लेते थे, बाद में परमिशन लेने जाते थे, अब पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ 2006 ऑन द सर्फेस इट अपीयर्ड दैट सेंट्रल और यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैड इंस्टीट्यूट अ सिस्टम दैट मेड मॉकरी। अब ये कह रहे हैं कि मजाक बना रखा है ये सब, बट क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखो जो फंक्शनिंग यूनिट्स हैं, ठीक है ना, जो चल रही हैं फैक्ट्रीज, वो इकोनॉमी को पैसा दे रही है, टैक्स तो भरेंगे कुछ ना कुछ। अब चलती हुई फैक्ट्री को बंद करवाना सही नहीं है, तो इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव में पिछली डेट से परमिशन दे रहे थे, बट अब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये नहीं देनी है, ठीक है जी। अब इसके बाद इन ऑन April 24 एड्रेसिंग अ पब्लिक गैदरिंग इन बिहार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स, वी विल परस्यू देम टू देयर, we will pursue them to the ends of the earth, no to speak in Hindi too। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वैसे मोदी जी जो है वो हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, बट यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश में बोला। क्यों? उन्होंने पाकिस्तान ही नहीं बाकी भी देश के जो कैपिटल्स हैं उनको, बाकी कंट्रीज को भी बताया कि देखो अगर कोई हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करेगा हम उसको नहीं बख्शेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर करके ये हमने दिखा भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर 6th और 7th की नाइट, ऑन द नाइट ऑफ May 6-7 फोर्टनाइट को ये हुआ है, ठीक है ना। May 6-7 की फोर्टनाइट को ये जो अटैक है वो हुआ है, ठीक है ना। हमने कहाँ कहाँ पर अटैक किया ये मैंने अप्रैल में आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था, हम और आगे डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। बट 10th मई को जब पाकिस्तान ने हमसे पंगे लेने नहीं बंद किए तो हमने क्या किया? हमने जवाब दिया, 10th मई को हमने कहाँ पर अटैक किया? लिखेंगे इंडिया टारगेटेड 11 पाकिस्तानी military bases across the length of the country, ठीक है ना। कहाँ पे? सकारडू, भुलारी, ठीक है, मलीर, ठीक है, यहाँ पर हमने स्ट्राइक्स करी, ठीक है। इनके एयरफोर्स जो स्टेशन है वहां पर करा जहाँ से उड़ रहे थे, ठीक है। इन एन एस्केलेशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड रिलेटेड टेंशंस। अब यहाँ पर देखिए बांग्लादेश का जो है हमने क्या बंद कर दिया? इंडिया अनाउंस्ड। तो इसमें ना इन्होंने, द हिंदू वाले हैं ये क्या करते हैं ना, इनको दूसरे देशों की साइड लेने की ज़्यादा आदत है। इन्होंने ये बताया नहीं कि बांग्लादेश वालों ने भी पहले कुछ हमारा बंद किया फिर इंडिया ने बंद किया और अब ओपिनियन दे रहे हैं। तो वी नीड टू रिमेंबर कि पहले बांग्लादेश वालों ने कुछ बंद किया था फिर हमने किया है। अब इंडिया अनाउंस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेडीमेड गारमेंट्स and other specified commodities
फ्रॉम बांग्लादेश। और जहाँ तक मुझे पता है ना, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, पहले ये बाय लैंड सामान भेज सकते थे, अब इनको बाय पोर्ट के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। बांग्लादेश वालों ने भी हमारी यान पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तब हमने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। अब ये क्यों किया है, पहले तो देखो वो यान वाला रिस्ट्रिक्शन लगाया, और बांग्लादेश जो है वो चाइना की गोदी में जाके बैठ गया, पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया और कहने लग गया हम इनका जो नॉर्थ ईस्ट है ना वो ले लेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया कहता आओ बताता हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पर बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनिस हेड कर रहे हैं। अगर ये नहीं लिखा हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कौन है, अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर प्लीज़ ये लिख लीजिए अपने नोट्स में, हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कौन है, मोहम्मद यूनिस, बांग्लादेश में, ठीक है। अब उसके बाद और हमें ये भी पता चलता है कि बांग्लादेश किसके साथ है, किसके साथ है, इंडिया के साथ है, चाइना के साथ है, चाइना के साथ है। द फिनोमेना, अब यहाँ पर बात करें, ड्यूरिंग द रीसेंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस मिस इंफॉर्मेशन बहुत स्प्रेड हुई, ठीक है। उन्होंने कहा हमने इनके रिफेल करा दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इतनी रील्स वायरल हुई हैं कि हम खुश हो रहे हैं कि हमारे हैक कर लिया था, ये कर लिया था। कुछ नहीं किया इन्होंने, पाकिस्तान के बस में कुछ नहीं है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नॉट न्यू। Survey conducted by Lokniti CDS on media in India assessed practices, concerns and effects indicated that misinformation on social media platform significantly affects public perception, trust and misbehavior। अच्छा, ये हमें पता ही नहीं था, ऑब्वियसली वो तो करेगी। आगे चलेंगे, अब यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मिलियंस ऑफ रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड आर इन द पे स्पेक्ट्रम ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑल्सो एम्प्लॉयज सेवरल टाइप्स ऑफ, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं, मतलब उनकी जॉब परमानेंट नहीं होती है, उनको पे भी करते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी माने जाते हैं बट कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, उनको कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ठीक है, ऐसे ही आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट दैट इज आशाज हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम सिंस 1975 अंडर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज दैट इज ICDS स्कीम। ये कब से चल रही है, सिंस 1975, ठीक है ना, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मिड डे मील स्कीम पुट टुगेदर अराउंड 60 मिलियन वर्कर्स। अब ये वाली स्कीम जो इतने से चल रही है, ठीक है ना, अंडर स्कीम, ठीक है ना, अंडर द अबव स्कीम एंड अदर स्कीम्स कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स आर वर्किंग, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स आर वर्किंग। तो इनको क्या है कि भैया ढंग से पे नहीं करते हैं, करना चाहिए, ये सभी बात करते हैं। आशा जो है उनकी फुल फॉर्म याद कर लो, यहाँ पे आशा से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अक्रेडिटेड आशास क्या हैं, जो घर घर जाके हेल्थ केयर सर्विसेज गाँवों में, रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये है, इनकी पेमेंट बहुत ही कम होती है। दो देयर हैज़ बीन मच रिकॉग्नाइजेशन बाय WHO, आशास की तो रिकॉग्नाइजेशन हो रखी है बट इनको पेमेंट ज़्यादा ठीक नहीं करते हैं। तो आशा की फुल फॉर्म द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जो है 1975 में स्टार्ट हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो मल्टी पार्टी डिप्लोमैट्स भेजे हैं, ठीक है ना, दूसरी कंट्रीज़ को बताने के लिए, उसके अंदर तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना ने पहले कहा ले हम नहीं भेजेंगे, बट उसके बाद इन्होंने भेज दिए। ये हमने पहले ही फर्स्ट आर्टिकल में पढ़ लिया है किसने क्या क्या भेजा है, ठीक है। SC मेक्स 3 years लीगल प्रैक्टिस मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर जुडिशियल सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट mandatory to practice for 3 years before applying for judicial सर्विस। जुडिशियल सर्विस में अप्लाई करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 साल की प्रैक्टिस एज लिटिगेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करी हो। The Supreme Court on Tuesday restored a minimum 3 years legal practice mandatory before entry level judicial services, ठीक है ना। ये रूल जो है बनाना होगा, हर स्टेट को अब ये फॉलो करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिरुई लिली
फेस्टिवल, शिरुई लिली फेस्टिवल जो होता है वो कहाँ होता है? मणिपुर में होता है, ठीक है ना। ये किसके उसमें है? ये हेल्ड इन 2017 फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 2017 में हुआ था, ठीक है ना। ये नेम्ड आफ्टर लीलम मैक्लिने, दैट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर, ठीक है ना। कहाँ होता है ये? नागा डोमिनेटेड, नागा जो एरिया है, नागा डोमिनेटेड उकरूल डिस्ट्रिक्ट, नागा डोमिनेटेड उकरूल डिस्ट्रिक्ट। अब उसके बाद द नाउ एक्ट, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? देखो यार, यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, ठीक है ना, चाइना ने यूएसए के ऊपर लगाए। अब 90 डे का ब्रेक ले लिया। उसके अलावा क्या हुआ? यूएसए कहता मैं एआई चिप्स जो है, ठीक है ना, वो चाइना को नहीं दूंगा, इंडिया को नहीं दूंगा, इस कंट्री को इतना दूंगा, ये सब किया। सॉरी फॉर द वर्ड, रेयर मेटल्स जो डलते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स पे रोक टोक लगा दी। तो ये लड़ाई इनकी चल रही है, इसमें यही सारी बात हो रखी है। 3 ईयर मैंडेटरी वाला जो है वो और पढ़ लेते हैं उसकी डिटेल के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जस्टिस BR गवाई ने ये जजमेंट दी है, ठीक है। अब एंट्री कोर्ट पे होगा, ठीक है। अब जो ये सारी डिटेल्स हैं कि पहले क्या होता था, कैसा क्या है, यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 14th यहाँ पे लिखेंगे, 14th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1958, एम्स्टी स्टैलवर्ट, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था द कमीशन कंटेंडेड दैट पर्सन्स विद एक्सपीरियंस रेंजिंग फ्रॉम 3 to 5 years शैल बी एलिजिबल टू कम्पीट इन द सबॉर्डिनेट, मतलब लोअर जुडिशरी में कम्पीट करेंगे, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी रेकमेंड करी थी, ये भी लिख लेंगे, ठीक है। प्लीज़ लिख लीजिए, मेरे लिखने की हिम्मत है, मेरे हाथ जो है वो छिल चुके हैं क्योंकि कल मैंने ज़्यादा क्लास ले ली थी, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनकी, ठीक है। उसके बाद इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। जो अभी रीसेंट रूल है हमें बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब इज इट अ गुड रूल है या नहीं है, ठीक है ना। ये NLSAT और AIAT के पेपर में आ सकता है, तो उनको ये पूरा पढ़ना है, बाकी और किसी को पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भैया आप 3 साल की सर्विस जो है वो मैंडेटरी है, कोर्ट में प्रैक्टिस मैंडेटरी है, एंट्री लेवल जुडिशरी में अप्लाई करने के लिए, जज बनने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। मे का पार्ट 1 जो है वो वीडियो लेक्चर्स कंपाइलेशन में डल चुका है, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए logri.in पर जाकर।